हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो विषय है वो हमारा मंडी की हिस्ट्री पर है। ठीक है, आज हम मंडी हिस्ट्री को कवर करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सुकेत के बारे में बताया था। सुकेत रियासत जो थी उसकी हिस्ट्री हमने की थी। और मंडी के बारे में पता होने से पहले आपको सुकेत के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, और हमने उसके बारे में कवर किया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपका मंडी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो जो सुकेत है आपकी, सुकेत में मैंने आपको बताया था सुकेत की स्थापना आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। सुकेत जो रियासत थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो सूखे हैं खेत, ठीक है, सूखे खेतों को हरा भरा करने वाला कोई वीर पुरुष ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीर शब्द आपका आ रहा है, तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि सुकेत की स्थापना वीरसेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी, टाइमिंग भी आपने ध्यान रखनी है। तो 765 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी वीरसेन के द्वारा। तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ से आपने इसको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण चीज है, मतलब पॉइंट है वाला। तो इसको आपने विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। हमारे पास विक्रम सेन और त्रिविक्रम सेन दो भाई थे। ठीक है, उनका आपस में लड़ाई हो गई थी, तो युद्ध हुआ था उन दोनों के बीच में। ठीक है, कुल्लू को लेकर हुआ था। तो उसके बाद जो हमारे पास थर्ड आए थे वो आए थे आपके बाहुसेन और साहुसेन। ठीक है, वो दोनों भी मतलब भाई थे, बाहुसेन और साहुसेन। तो इन दोनों में कुछ अनबन हो गई थी। तो जो आपका साहुसेन था वो आपका सुकेत में ही रह गया। ठीक है, साहुसेन सुकेत में रह गया, बाहुसेन आपका वहां से कुल्लू चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर याद, जैसे बाहुसेन और साहुसेन दो भाई थे। ठीक है, तो साहुसेन, स से सुकेत, स से साहुसेन, तो वो वहीं रह गया। ठीक है, जो सा नाम वाला था ना, साहुसेन और बाहुसेन थे ना, तो बाहुसेन चला गया और साहुसेन जो स, जिसके आगे स लग रहा है शब्द, तो साहुसेन सुकेत में ही रह गया। ठीक है, सुकेत भी स से है, साहुसेन भी। इस तरह थोड़ा सा आप शब्दों को पकड़कर याद रखोगे तो मतलब आगे आपको याद रहेगा काफी टाइम तक। तो बाहुसेन वहां से चला गया कहाँ, कुल्लू। कुल्लू के मंगलौर में ये चला गया। मंगलौर एक जगह थी, तो वहां पर काफी टाइम इन्होंने मतलब समय बिताया था, काफी टाइम तक वहां रहे थे। उसके बाद फिर वापस आने के बाद इन्होंने क्या है, मंडी जगह कह लो, या मंडी बुक में तो मंडी राज्य का लिखा हुआ है कि मंडी राज्य की इन्होंने क्या फिर आगे स्थापना की थी। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, जो बाहुसेन के द्वारा मंडी की क्या की गई थी आगे, मतलब स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बाहुसेन वापिस आपका मंडी आया। तो मंडी की उन्होंने स्थापना कब की थी, 1330 में। ठीक है, 1330 ईस्वी में इसने क्या है, मंडी जो जगह थी उसको बनाया था। मतलब मंडी राज्य कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब पुराना मंडी कह लो। ठीक है, क्योंकि मंडी जो शहर था उसकी स्थापना तो आगे अजबर सेन के द्वारा की गई है। तो मंडी, पुरानी मंडी या फिर मंडी जगह आप ध्यान रख सकते हो इस तरह से, ये बाहुसेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है वो ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है कि जैसे आपका सुकेत है, सुकेत से मंडी कब अलग हुआ, तो वहां पे आपसे टाइमिंग पूछ ली जाएगी। ठीक है, कि किस समय सुकेत जो है वो मंडी से अलग हुआ। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि 1330 ईस्वी में ही जो आपका मंडी वो बना था, तो मंडी सुकेत से अलग भी उसी टाइम हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपने टाइमिंग इसको ध्यान रखनी है। ठीक है, किसने किया था, तो बाहुसेन वहां पर ऑप्शन में हो सकता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट आता है वो है आपका जो बाहुसेन था। ठीक है, बाहुसेन के द्वारा क्या है, मंदिर का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, कौन सा मंदिर आपका, हटेश्वरी देवी का जो मंदिर बनाया गया था। ठीक है, वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था, आपका बाहुसेन के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो जब बाहुसेन अपना मंडी में स्थापना कर ली थी, तो इसने क्या है, राजधानी किसको बनाया था, शिवकोट को। इसने क्या जगह थी शिवकोट, उसको क्या इसने राजधानी बना ली थी अपनी। ठीक है, यहाँ तक आपने याद रखना है। फिर यहाँ पे चलते हैं आपका कल्याण सेन। ठीक है, कल्याण सेन जो आपके राजा थे। ठीक है, कल्याण सेन जो राजा थे उसने क्या है, कल्याण सेन में आपने ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इसने राजधानी चेंज की थी। ठीक है, और जहाँ पर आपका पॉइंट आता है राजधानी चेंज करने का, तो थोड़ा सा जो मतलब आपके फैक्ट्स होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसको आपने ध्यान रखना है, जहाँ से राजधानी आपकी चेंज होती है वो आपने पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर कल्याण सेन जो इन्होंने भी राजधानी चेंज की थी अपनी। ठीक है, मतलब जो आपका शिवकोट था, देखो बाहुसेन के समय शिवकोट ही आपकी राजधानी थी। ठीक है, तो इसके बाद जो आपकी राजधानी जो चेंज की गई थी, सॉरी बाणसेन, यहाँ पर बीच में बाणसेन, सॉरी बाणसेन राज जो है छूट गया हमारा। तो बाहुसेन के बाद आता है आपका बाणसेन। ठीक है, बाणसेन जो है इसने इनके द्वारा क्या किया गया था, आपका प्राचल मंदिर। ठीक है, एक तो प्राचल मंदिर का निर्माण किया गया था किसके द्वारा, देखो सबसे पहले बाहुसेन आया, फिर आपका बाणसेन आया।
तो बाहुसेन के द्वारा एक तो मंदिर का निर्माण किया गया था आपका, कौन सा, हाटेश्वरी मंदिर, और इनके द्वारा क्या है जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी शिवकोट को। फिर सेकंड जो आता है आपका बाणसेन आता है। बाणसेन में क्या था आपका कि पराशर मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो पराशर झील की आपकी मंडी में ही है ना, तो पराशर मंदिर भी वहीं पर स्थित है, पराशर झील के पास। तो पराशर मंदिर का निर्माण किया गया था, और राजधानी बिहुली, ठीक है, बिहुली एक जगह होगी तो वहां पर इन्होंने क्या है शिफ्ट कर दी राजधानी, कहाँ से, शिवकोट से बिहुली लेकर चले गए थे, कौन, आपके बाणसेन, ठीक है। फिर थर्ड है हमारे पास कल्याण सेन। कल्याण सेन में भी आपका क्या है राजधानी चेंज की है, कल्याण सेन ने भी, तो अपना ध्यान रखना है कि राजधानी बिहुली से बटहुली, ठीक है, बिहुली से बटहुली, बटहुली जगह पड़ती है, देखो बिहुली, बिहुली बटहुली, ठीक है, राइमिंग हो रहा है शब्द यहाँ पर, तो आप इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि बिहुली लेकर गए थे कौन, बाणसेन, और बटहुली लेकर गए थे आपके कल्याण सेन, ठीक है, बटहुली लेकर गए थे कल्याण सेन, बिहुली लेकर गए थे बाणसेन, ऐसा ध्यान रखना आपने। फिर आपका दिलावर सेन, ठीक है, दिलावर सेन के समय एक महत्वपूर्ण जो विषय मतलब जो विशेषता है इसकी वो है आपके कि दिलावर सेन जब मंडी पर जो शासन कर रहे थे तो उस समय आपके सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी ने क्या है वहां पर आक्रमण किया था, ठीक है, कहाँ पर, मंडी जो रियासत थी वहां पर, ठीक है। तो वहां पर सिकंदर धार, एक धार का नाम सिकंदर पड़ा, तो वो इसीलिए पड़ा था क्योंकि वहीं पर ही क्या है सिकंदर जो आपका था सिकंदर लोदी के द्वारा क्या है आक्रमण किया गया था। तो क्वेश्चन आपका बन जाता है कई बार कि सिकंदर जो धार है वो कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान समय में आपके मंडी में ही वो क्या है आपकी सिकंदर धार पड़ती है, तो ये आपने ध्यान रखना है, वो इसलिए इसका नाम दिया गया था क्योंकि सिकंदर लोदी का यहाँ पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका अजबर सेन। अजबर सेन आपका जो ये मंडी वाले जो राजा चले हैं, ठीक है, मतलब सेन वंश का आगे मंडी में जो राजा बने हैं उन्हीं राजाओं का ये 12वां, ठीक है, 12वां वंशज था आपका अजबर सेन। कौन था, 12वां वंशज जो था वो अजबर सेन था, ठीक है। उसी के द्वारा क्या आपके मंडी शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है, कब की गई थी, तो 1527 में, 1527 में मंडी शहर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, अजबर सेन के द्वारा, ठीक है। तो इसने क्या है जब वो मंडी शहर बना लिया इसने, तो वहां से क्या है राजधानी में शिफ्ट तो होनी है, जब मंडी शहर नया शहर बनाया, जब नए वो जगह इसने बनाई थी, मतलब मंडी शहर की स्थापना की, तो इसने अपनी राजधानी भी उसी को ही बनाया था, ठीक है। तो इससे पहले राजधानी हमारे पास कहाँ थी, हमारे पास थी जब कल्याण से लेकर गया था आपका बटहुली, तो बटहुली से राजधानी चेंज कहाँ हो गया आपकी, अब मंडी शहर जो जननगर बनाया था वहां पर ये शिफ्ट हो गई, ठीक है, किसने की थी, अजबर सेन ने, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपका आता है जो विशेषता है और कि शिवरात्रि मेला, ठीक है, शिवरात्रि मेला कहाँ लगता है आपका, काफी फेमस है, तो सबको पता होगा ये, तो ये आपका मंडी में लगता है, ठीक है। तो शिवरात्रि मेले का जो प्रारंभ किया था, जब जहां से शुरुआत हुई इसकी, तो किसके द्वारा की गई थी, अजबर सेन के द्वारा। ये ध्यान रखना है आपने कि जब मंडी शहर की स्थापना हुई उसी के साथ ही आपकी शिवरात्रि वाला जो मेला है उसका भी आरंभ अजबर सेन के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। फिर है आपका भूतनाथ मंदिर, ये भी आपका मंडी में स्थित है, ठीक है। भूतनाथ जो मंदिर था ये भी अजबर सेन के द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा, अजबर सेन के द्वारा बनाया गया था। तो ये विशेषता हमें कुछ ध्यान रखनी है, ठीक है। इनकी पत्नी थी, कौन थी इनकी पत्नी, सुल्ताना, ठीक है, सुल्ताना देवी के द्वारा त्रिलोकीनाथ मंदिर बनाया गया था, कहाँ पर, आपका मंडी में, ठीक है। जो इनकी पत्नी थी सुल्ताना देवी, उसके द्वारा त्रिलोकीनाथ मंदिर बनाया गया था। त्रिलोकीनाथ मंदिर एक आपका लाहौल में भी है, लेकिन ये दूसरा है, मंडी वाला है, मंडी में भी आपका एक त्रिलोकीनाथ मंदिर है, ठीक है। तो ये बनाया था अजबर सेन की पत्नी सुल्ताना देवी ने बनाया था ये, ठीक है। और जो अजबर सेन की विशेषता है वो तो एक मंडी शहर बनाया था, ठीक है, कब, 1527 में। सेकंड है कि इन्होंने शिवरात्रि मेला प्रारंभ किया था, ठीक है। और थर्ड है आपका शिवरात्रि मेला इन्होंने प्रारंभ किया था। थर्ड है आपका भूतनाथ मंदिर, इनके द्वारा क्या है भूतनाथ मंदिर भी बनाया गया। तो 3 विशेषता आपने अजबर सेन से काफी मतलब ध्यान रखनी है आपने, और राजधानी भी ध्यान रखनी की कहाँ लेकर गए थे, ठीक है, मंडी शहर में। तो इसके बाद चलते हैं फिर आपका सूरज सेन, ठीक है। सूरज सेन जो राजा है इनके समय काफी महत्वपूर्ण विशेषता मतलब फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है आप लोगों ने। तो इसमें सूरज सेन है, सबसे पहले आता है कमलागढ़, ठीक है, कमलागढ़ किला और दमदमा किला, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब आ चुके हैं और शायद आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो आपका
कमलागढ़ किला है और दमदमा किला किसके द्वारा बनाया गया था? आपका सूरज सेन के द्वारा। ठीक है, तो इस पर ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको, जिस तरह आपको ये चीजें याद रह जाएगी। ठीक है, कमला कहती है, ठीक है, कमला अपने फ्रेंड को कह रही है कि दम है तो सूरज के पास, मतलब सूरज को छू के दिखा या सूरज के पास जाकर दिखा। ठीक, इस तरह से आपने ट्रिक ये ध्यान रखनी है। ठीक है, कमला कह रही है किसी को, अपने फ्रेंड को, कि दम है तो सूरज के पास जाकर देख या फिर उसको छू कर दिखा। ठीक है, तो कमला कमलागढ़, दम है दमदमा। ठीक है, सूरज से आपका सूरज से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि दमदमा महल और कमलागढ़ किला किसने बनाया था? सूरज सेन ने। ठीक है, और दूसरी जो विशेषता है वो है कि तो सूरज सेन था ना आपका, इनके 18 पुत्र थे। ठीक है, लेकिन दुख वाली बात यह है कि जो 18 पुत्र थे वो इन्हीं के सामने, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब कहने का मतलब है कि इनकी मृत्यु से पहले ही इनके बेटों की मृत्यु हो गई थी, मतलब पूरे 18 के जो पुत्र थे वो सारे मर गए थे। ठीक है, तो इसलिए मतलब उनको दुख हुआ। ठीक है, सूरज सेन को क्या है, दुख हो गया कि मतलब मेरे सामने सभी मेरी जो संतान है उसकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चांदी की मूर्ति बनाई। ठीक है, चांदी की मूर्ति बनाई इन्होंने और उसका नाम क्या रखा? माधव। ठीक है, माधव जो रूप माना गया वो श्री कृष्ण का माना गया। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी बनते हैं यहाँ से। तो जैसे माधव राव की जलेबियां फेमस कहाँ की है? तो आपकी मंडी की है वो भी। ठीक है, माधव राव टेम्पल कहाँ पर है? तो आपका मंडी में ही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि चांदी की जो मूर्ति बनाई थी माधव राव की, वो किस राजा के द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, तो आपने ध्यान रखना, सूरज सेन ने बनाई थी वो। ठीक है, चांदी की मूर्ति और उसका नाम रखा था माधव राव। ठीक है, तो ये वहां पर बनाया गया था। तो इसका टाइमिंग जो है वो है आपका 1705। ठीक है, बुक में तो ये टाइमिंग दिया है 1705 के आसपास का टाइमिंग है, जब आपका माधव राव, मतलब जब ये मूर्ति बनाई गई थी, टेम्पल वगैरह बनाए गए थे। तो ये टाइमिंग आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका सूरज सेन हुआ। यहाँ फिर आपका श्याम सेन। श्याम सेन की विशेषता है कि एक तो इनके समय में मतलब गुरु गोविंद सिंह जी आए थे आपके मंडी में। ठीक है, किसके समय में? श्याम सेन के समय। एक श्याम सेन हमने आपका सुकेत में पढ़ा था, ये दूसरे वाले श्याम सेन है मंडी वाले। ठीक है, जो श्याम सेन हमने सुकेत में पढ़ा था उसका भाई था नौरंग सेन। ठीक है, तो दोनों को कैद कर लिया था किसने? नूरपुर के राजा ने। आपको स्टोरी याद आ रही हो, मैंने बताया था उस टाइम भी। नूरपुर के राजा ने इनको बंदी बनाया था, तो उन्होंने अपने इष्ट देवता कौन थे? माहू नाग को याद किया था। तो वो मधुमक्खी के रूप में जेल वहां गए थे, जेल के अंदर, और इनको क्या है, कैद से रिहा करवा दिया था। किसको? श्याम सेन और नौरंग सेन। तो ये क्वेश्चन भी मतलब पूछा गया है एग्जाम में कि श्याम सेन का जो भाई था नौरंग सेन, ठीक है, उसे किसने मतलब कैद किया था? किसके द्वारा बंदी बनाए गए थे? तो नूरपुर के राजा के द्वारा वो बंदी बनाए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो वो श्याम सेन दूसरा है, सुकेत वाला ये आपका मंडी वाला दूसरा है। ठीक है, तो इन जो मंडी वाले श्याम सेन हैं, इन्होंने क्या है आपका, इनके समय तो गुरु गोविंद सिंह आए थे मंडी में। ठीक है, वो मुगलों के खिलाफ मतलब मदद मांग रहे थे इनसे। ठीक है, और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी, श्यामा काली मंदिर का इन्होंने क्या है, निर्माण किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या है, भीमचंद जो थे आपके कहाँ के, मतलब उसमें बिलासपुर का राजा भीमचंद था। जब आपका मंडी का राजा श्याम सेन थे, तो बिलासपुर का राजा आपका कौन था? भीमचंद। तो इन्होंने इनसे क्या है, मदद भी मांगी थी। ठीक है, भीमचंद ने, ये ध्यान रखना। और ये श्यामा काली मंदिर का निर्माण करवाया था, ये विशेषता आपने ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आता आपका सिद्ध सेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सिद्ध सेन ने आपको गणेश मंदिर का निर्माण किया था। एक तो गणेश मंदिर का निर्माण किया था, और एक आपका पंचवक्त्र मंदिर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है मंदिर। पंचवक्त्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है। किसने बनवाया था? तो आपने ध्यान रखना है, सिद्ध सेन के द्वारा मंदिर बनाया गया था। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर पांच सिर वाले शिव की मूर्ति है। ठीक है, 5 सिर है शिव के, जो इस मंदिर में मूर्ति स्थित है, उसके 5 सिर है और 10 भुजाएं। ये विशेषता है इस मंदिर की, पंचवक्त्र मंदिर की। ठीक है, और यहाँ पर याद रखने की ट्रिक है, वो देखो, रिद्धि और सिद्धि के मतलब पति भी कहा जाता है गणेश जी को। तो रिद्धि सिद्धि, सिद्ध से सिद्ध सेन आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सिद्ध विनायक भी को कहा जाता है, गणेश जी को ही कहा जाता है। तो इस तरह शब्दों से मतलब इसको आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि सिद्ध सेन, ठीक है, रिद्धि सिद्धि के पति को गणेश जी को कहा जाता है। तो गणेश मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपका सिद्ध सेन के द्वारा ही हुआ था। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका ईश्वरी सेन। ठीक है, ईश्वरी सेन का टाइमिंग है 1788 है। ठीक है,
1788 इसका टाइमिंग है ईश्वर सेन का। और इसकी जो विशेषता समझ लो, या फिर यहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछा गया एग्जाम में कि ईश्वर सेन आपका मंडी का राजा था, ठीक है। जब ईश्वर सेन मंडी का राजा था तो आपका सुकेत का राजा था कौन? विक्रम सेन। विक्रम सेन द्वितीय। देखो एक तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में आता है आपका विक्रम सेन और त्रिविक्रम सेन, दोनों भाई थे जिनके आपस में युद्ध होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक आपका दूसरा आता है विक्रम सेन द्वितीय, ठीक है। तो ये वो द्वितीय वाला है, ये द्वितीय वाला विक्रम सेन है आपका मंडी का राजा था उस समय। और मंडी का तो आपका ईश्वर सेन था, ठीक है। फिर कांगड़ा था आपका संसार चंद, ठीक है। कांगड़ा का राजा था आपका संसार चंद। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है कि संसार चंद के द्वारा किस राजा को 12 वर्ष तक मतलब कैद करके रखा गया था। तो आपका मंडी का राजा ईश्वर सेन ही था, जिसको क्या है नादौन में 12 वर्ष तक क्या किया गया था, इसको कैद करके रखा गया था। किसके द्वारा? राजा संसार चंद के द्वारा, ठीक है, जो कांगड़ा का राजा था। तो ये ध्यान रखना आपने, यहाँ से क्या है 12 वर्ष तक इन्होंने क्या है जो ईश्वर सेन है इसको क्या है कैद करके रखा था। कहाँ पर? नादौन, ठीक है। नादौन जो ये आज के समय में कहाँ पड़ती है? आपके हमीरपुर में। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है, जो आपकी विशेषता ईश्वर सेन से। इसका टाइमिंग 1788 है, ठीक है। टाइमिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपने ध्यान रखना है कि जब ईश्वर सेन को बंदी किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, 12 वर्ष तक इसके द्वारा कैद किया गया था। तो वो था राजा संसार चंद आपका कांगड़ा का। तो ये बात ईश्वर सेन के बारे में हमने पढ़ा था। ईश्वर सेन आपका मंडी का राजा था, सुकेत का आपका विक्रम सेन था, और आपका कांगड़ा का राजा आपका संसार चंद था, ठीक है। तो संसार चंद ने इसको 12 वर्ष तक क्या है कैद करके रखा था, ये ध्यान रखना है आपने। तो आपका जो ईश्वर सेन था, ईश्वर सेन के बाद मंडी का राजा आता आपका बलबीर सेन, ठीक है। बलबीर सेन के समय आपने विशेषता ये याद रखनी है कि बलबीर सेन के समय आपके विघ्ने जो है वो आपके हिमाचल में आए थे, ठीक है। उन्होंने भ्रमण किया था हिमाचल का। तो इनका टाइमिंग था आपका 1839 में, ठीक है। 1839 का टाइम विघ्ने का है, और 1820 का जो टाइमिंग है वो आपका मूरक्राफ्ट का है। तो दोनों के टाइमिंग आपने इनके ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो 1839 का टाइमिंग है आपका विघ्ने का। तो उसी टाइम 1839 के ही समय पर सिखों ने क्या है आपके मंडी पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। मंडी हो गया आपका, सुकेत हो गया, कुल्लू, इन एरियो पर क्या है सिखों ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो जो आपका जो सिख थे उनका जो वजीर था उसका नाम था बेंतोरा, ठीक है। सिखों के जो वजीर थे उनका नाम था बेंतोरा, उसके द्वारा ही आक्रमण किया गया था। और जो आपके जो बलबीर सेन थे, जो आपके मंडी के राजा थे, उनको बंदी बनाकर, ठीक है, गोविंदगढ़ किले में रखा गया था, ठीक है। उनको बंदी बना लिया गया था, और जो उनका एरिया था मंडी वाला, सुकेत वाला, उस पर क्या उनका कब्जा हो गया था। तो मंडी के लोगों ने क्या किया, मतलब वो अंग्रेजों से मदद मांगी थी। तो अंग्रेज तो उस समय पहाड़ी क्षेत्र में मतलब उनका कब्जा हो ही गया था। तो उन्होंने मंडी जो था उन्होंने क्या है मतलब अंग्रेजों से मदद मांगी सिखों को यहाँ से भगाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अंग्रेजों की मदद ली। तो इसी बीच क्या होता है कि एंग्लो सिख युद्ध भी होता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एंग्लो सिख युद्ध किस समय होता है। तो आपका 1845 से 1846 तक इनका युद्ध चलता है, ठीक है, एंग्लो सिख युद्ध, ठीक है। तो टाइमिंग आपने याद रखनी है 1845 इनका, ठीक है, जो युद्ध चलता है। फिर जो आपका बलबीर सेन है इन्हीं का बेटा है आगे आपका विजय सेन, ठीक है। बलबीर सेन का बेटा है आगे विजय सेन, तो ये फिर राजा बनता है। तो इसकी जो विशेषता है वो है कि इसने क्या किया था, एक तो 1857 में इसने क्या अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। जो 1857 में जो क्रांति हुई थी इसने क्या है अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने? मंडी के राजा विक्रम सेन ने। मतलब पहाड़ी क्षेत्र के जो अधिकतर जो राजा है वो उन्होंने क्या है मुगलों का साथ भी काफी दिया है, और आपका जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों का भी इन्होंने काफी साथ दिया है, ठीक है। तो आपके जो विजय सेन थे इनके द्वारा भी अंग्रेजों का ही साथ दिया गया 1857 वाली लड़ाई में। तो और दूसरी विशेषता है कि इसने क्या है विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण भी किया था। कहाँ पर? आपके मंडी में, ठीक है। कब किया था? 1877 में, ठीक है। विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण भी किया था 1877 में मंडी में। और ये जो ब्रिज बनाया गया था वो 1 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था उस समय, ठीक है। और ये पुल जो है कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका ब्यास नदी पर ये ब्रिज बनाया गया था, ठीक है। फिर जो दूसरी विशेषता है वो है कि विजय सेन के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का चलन भी शुरू किया गया था, ठीक है। और 1871 मतलब विजय सेन के समय पर ही लॉर्ड मेयो का आगमन भी होता है। कहाँ पर? बिलासपुर, मंडी और सुकेत में, ठीक है। बिलासपुर, मंडी, सुकेत में लॉर्ड मेयो का आगमन होता है 1871 में। राजा कौन थे? आपके विजय सेन,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कई बार कि और जब लॉर्ड में आपकी मंडी आए थे तो उसमें वहां का राजा कौन था, तो विजय सेन आपने ध्यान रखना है। फिर है आपका भवानी सेन। भवानी सेन से आपने इतना ध्यान रखना है कि इनको क्या है 1911 जब दिल्ली दरबार लगा था आपका, तो उस समय वहां पर जॉर्ज पंचम आए थे। तो उन्होंने क्या है मंडी के राजा जो थे आपके भवानी सेन, उनको भी आमंत्रण भेजा था 1911 में, ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा था। तो मंडी के राजा गए थे आपके भवानी सेन। तो ये विशेषता आपने ध्यान रखनी है। फिर आपका जोगिंदर सेन, ठीक है, जोगिंदर सेन आपके अंतिम राजा भी है। और जोगिंदर नगर जो वहां पर जो पड़ा है नाम आपका सुंदर नगर, जोगिंदर नगर सुंदर नगर जो नाम है आपका, वो आपका जोगिंदर जो सेन जो राजा थे अंतिम, उन्हीं के नाम से पड़ा है जोगिंदर नगर जो नाम पड़ा है, ठीक है, मंडी में। तो जोगिंदर सेन आपके एक अंतिम राजा थे, ठीक है, और जोगिंदर नगर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और नगर पालिका जो बनाई थी मंडी में वो भी 1914 में जोगिंदर सेन के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और 1914 में ही मंडी षड्यंत्र भी हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मंडी जो षड्यंत्र हुआ था उसकी डेट पूछी जाती है, या उसके के बाद अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो डेट आपने ध्यान रखनी है 1914, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष थे वो थे आपके भाई हिरदार राम, ठीक है। तो भाई हिरदार राम को क्या है वहां पर भाई हिरदार राम को उसमें क्या है फांसी भी दी गई थी 1914 में जब मंडी षड्यंत्र हुआ था। तो ये ध्यान रखना है आपने। 1921 में मतलब जो आपकी जो ये आपका मंडी जो रियासत थी उसको क्या है पंजाब सरकार से अलग करके भारत को दे दिया गया था। मतलब जो आपका मंडी था वो पंजाब में मिला लिया गया था। जो पंजाब उस समय जो हिमाचल की कुछ एक जो रियासतें थी पहाड़ी, वो आपके पंजाब वाले एरिया में मतलब मिला दी गई थी। तो 1921 में उसको क्या है भारत में मिला लिया गया। भारत की जो रियासतें थी उसके साथ उसको मिला लिया गया था, ठीक है, मंडी को भी। 1921 का टाइमिंग है। तो फिर भारत सरकार को दे दिया गया। और 15 अप्रैल 1948 को क्या है इसको एक हिमाचल का मतलब हिस्सा बनाया गया। ये हिमाचल में इसको शामिल कर लिया गया। तो ये आपका मंडी था। यहाँ पे मंडी जिला हमारा कवर हो गया है। इस पर मैंने बहुत कम जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो आपके केवल महत्वपूर्ण ही है, जो मतलब आपके एग्जाम के पर्पज से आपके आने वाले हैं वही मैंने यहाँ पर उठाया। क्योंकि राजा तो काफी है, बहुत सारे। अगर आप हिस्ट्री देखोगे मतलब किताबों में तो काफी आपको राजा मिलेंगे उसमें। यहाँ पर मैंने तो सिर्फ वही उठाए हैं जो वहां पर मुझे लगा कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो उन्हीं को ही मोस्टली जो राजा है वहां से उनको मतलब मैंने उठाया हुआ है। वहीं से यहाँ पर जो मैंने राजा को पढ़ाए थे केवल उन्हीं के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो ये आज हमारा मंडी जो जिला था वो भी कवर हो गया है। और काफी सिरमौर हमने कवर कर लिया, बिलासपुर हो गया हमारा, कांगड़ा हो गया हमारा, और आपका मंडी भी हो गया है। तो इसके बाद कोई नेक्स्ट जिला देखते हैं, ठीक है, कवर करेंगे सारे जो जितनी भी आपकी हिस्ट्री है हिमाचल की उसे कवर करेंगे पूरे जितने भी 12 जिले हैं। तो आज हमने मंडी के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, बाय।